बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग, मैं हूं हमजा थारिड और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। और हमजा, आज तो हर तरफ बजट ही हो रहा है। बजट की बात हो रही है। कोई कह रहा है बजट में काश ऐसा हो जाए, बजट में काश ऐसा हो जाए, बजट में काश ऐसा। तुम्हारा काश क्या है इकरा? मेरा काश ये है कि गाड़ियाँ सस्ती होनी चाहिए। ये भी बहुत लोगों का काश है कि जी कुछ ऐसी पॉलिसी आ जाएगी जिससे जो है ना भाई गाड़ियाँ जो है वो सस्ती हो जाए। लेकिन हमजा, तुम्हारा काश कैसा है? मेरा काश वैसे अवाम दोस्त टाइप ही है। मैं यही चाह रहा हूँ कि भाई ये जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर अब ज्यादा बोझ ना डाला जाए। कुछ ऐसी जिस तरह से कल वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब कह रहे थे ना कि हम बिजली महंगी नहीं करेंगे, वज़ीर आज़म साहब ने फैसला कर लिया। मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें हो जाएं, होनी चाहिए, आम को फ़ायदा होगा इससे। वैसे ऐसे ही। लेकिन अब जिस तरह से इक़्तिसादी सर्वे भी कल पेश किया गया है और काफ़ी उसमें भी चीज़ें देखी गई कि जो मौशी हदाफ रखे गए थे वो भी उन्होंने काफ़ी उन्होंने कहा कि अब हम इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने इक़्तिसादी सर्वे 2020-21 जो है वो जारी कर दिया गुज़श्ता रोज़। प्री बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि मईशत रिकवर हो रही है, हम अब इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब डॉलर हो गए हैं। बैरून मुल्क से तरसलात ज़र में 29% रिकॉर्ड इजाफा भी हुआ है। और FBR ने 4200 अरब रुपए के टैक्स जमा किए, जबकि ज़राई शोबे में 2.7% तरक्की हुई है और गैर मुल्की कर्ज में 700 अरब रुपए की कमी भी हुई है। जबकि वफाकी वज़ीर ने मजीद ये भी कहा हमजा कि हुकूमत ने तामीराती और ज़राई शोबे को मराद भी दी है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग शोबे में 9% तरक्की हुई है। शौकत तरीन ने इस बारे में ये भी कहा कि गरीब आदमी के लिए इस मरतबा बजट में तवज्जो दी गई है और गरीब आदमी की ज़िंदगी जो है आसान करने के हवाले से वो बात कर रहे थे कि उनका ख्वाब अब पूरा भी किया जाएगा। इसी हवाले से हम बात भी करेंगे। माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल अस्लम साहब। मुज़म्मिल अस्लम साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, इकनॉमिक सर्वे जो है वो तो जारी कर दिया गया, आज बजट भी आ रहा होगा, लेकिन शौकत तरीन साहब ने यह भी कहा कि अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं IMF के साथ। वज़ीर आज़म साहब ने इनकार कर दिया, हम बिजली के निर्ख नहीं बढ़ाएंगे, हम टैक्स नहीं बढ़ा रहे होंगे उस तरह से। आम आदमी का सोचेंगे, तनख्वाहदार तबके का सोचेंगे। लेकिन अगर मुज़ाकरात अभी तक हुए नहीं हैं, बजट आ जाता है, मुज़ाकरात नहीं हुए होते, फिर अगर IMF नहीं मानता क्या होगा? देखिए, कल शौकत तरीन साहब ने साफ कह दिया था कि हम जो है IMF जो हमें माइक्रो मैनेज कर रहा है, यानी कि आप इसका टैक्स बढ़ा दें, इसका कम कर दें, इतने जो है बिजली के बिल बढ़ा दें, तो उन्होंने कहा वो हम उनसे डिक्टेशन नहीं लेंगे। लेकिन IMF से हम एग्री करते हैं कि हमें अपना खसारा कम करना है, हमें जो है अपना इन्हिसार जो है वो कर्जों पे कम करना है। उसके लिए जो IMF कहता है कि आपको कम से कम इतना टैक्स जमा करना है, कह रहे हैं हम उस चीज़ पे एग्री हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे उन्होंने ये कहा कि IMF अगर हमें कह रहा है कि 5800 अरब रुपए आपने इस साल टैक्स जमा करना है, तो वो कह रहे हैं वो हम करने के लिए तैयार है, लेकिन वो हम पे छोड़ दें कि उसमें जो है ना मिर्चें कितनी डालनी है, मसाला कितना डालना है, उसको तड़का कितनी देर लगाना है। ठीक है जी, आप हमें ना बताएं, साथ किताब ना पकड़ाएं कि आप इस तरह इसको खाने को बनाएं या इस तरह करें। तो अब आपने जो बात की कि आज बजट आ रहा है, तो होगा क्या? बजट आज जो है हुकूमत जो IMF ने अहदाफ दिए हैं उस अहदाफ को नजर रखते हुए बना दिए इन्होंने। ठीक है। लेकिन IMF ने जो उस अहदाफ को हासिल करने के लिए जो मशवरे दे रहे हैं वो उन्होंने उनके सारे नहीं लिए। और IMF को ये कहा है कि बजट तकरीर से बजट के पास होने तक 10-15 दिन होते हैं, जिसमें असेंबली में भी बहस हुई होती है। उस दौरान हम बात करते रहेंगे, अगर कोई आपकी बात मुनासिब या माकूल होगी तो हम उसको बजट पास कराते हुए शुमार कर लेंगे। तो वो जो है नेगोशिएशन चलती रहेगी इस पूरे पीरियड। बिल्कुल ठीक। मुज़म्मिल अस्लम साहब, कहिएगा जिस तरह से हुकूमत हमारी जो कुछ तजावीज़ देती है, मुमकिन क्या ऐसी तजावीज़ दे पाएगी इस बजट के अंदर जो कि हमारे हम कह सकते हैं कि मईशत में थोड़ी जो है उसकी बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा होगा? आपने कभी देखा है, कभी जब सर्दियों में या गर्मियों में या जब त्यौहार आते हैं तो दुकानदार सेल लगाते हैं? हाँ जी। तो यूजुअली जो कस्टमर होता है उसका जहन में ये होता है कि यार ये दुकानदार ने सेल लगाई है, इसका शायद माल नहीं बिक रहा या बेचारा आप नुकसान करके बेच रहे हैं। लेकिन हकीकत ये होती है कि वो सेल लगा के अपनी सेल को डबल ट्रिपल कर देता है
और जो है वो 10 रुपए कम करके ट्रिपल सेल करके ज़्यादा कमा लेता है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जो है शौकत तरीन साहब को और जो हमारी फाइनेंस टीम है उनको लूट सेल लगा देनी चाहिए, टैक्सेस की शरह कम कर देनी चाहिए, बिजली के जो नर्क है थोड़े से कम कर देने चाहिए। जब लोग देखेंगे ओहो ये तो सस्ती होगी तो वो अपनी एक्टिविटी बढ़ा देंगे। जब वो एक्टिविटी बढ़ा देंगे तो मईशत का हजम भी बढ़ेगा, कारोबार भी बढ़ेगा, नौकरियां भी मिलेंगी और हुकूमत भी खुश, हम भी खुश और सारी चीज़ें चलेंगी। तो ये मेरा ख्याल है कि फोकस भी इनका इसी तरह है। अच्छा, विन विन सिचुएशन होगी। अच्छा, टारगेट जिस तरह से मुज़म्मिल असलम साहब आप कह रहे हैं कि IMF का भी वही है और हुकूमत का भी वही होगा, बस पॉलिसी का फ़र्क होगा कि हुकूमत अपने तरीके से जो है पॉलिसी लेके आएगी कि उन अहदाफ को, जो टारगेट्स हैं, उनको अचीव कर लिया जाए। हम पेंशन लाइबिलिटी की बहुत ज़्यादा बात कर रहे होते हैं, अगर हम इस बजट के अंदर भी देख रहे होंगे तो पेंशन लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उसके लिए अब इस गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए? गवर्नमेंट कैसे निकल सकती है? ये बहुत बड़ा एक मसला है गवर्नमेंट के लिए। देखें, गवर्नमेंट जिनकी जो रिटायर हो गए उससे तो नहीं निकल सकती। बस मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि पेंशन जाती है टैक्स पेयर की मनी से, यानी कि आप जो टैक्स भरते हैं, जो मैं भरता हूँ। अब इस कानून को देखेंगे कितना अजीब सा बनाया है कि एक इंसान रिटायर होता है तो उसको ज़रूर मिलनी चाहिए पेंशन। मैं कहता हूँ कोई बुरी बात नहीं उससे। जब उसका इंतकाल हो जाता है तो कानून के मुताबिक उसकी बीवी को मिलना शुरू हो जाती है। चले उसकी बीवी भी बूढ़ी है, उसको भी मिल जानी चाहिए। अच्छा, उसकी ये बीवी का इंतकाल अगर हो जाता है तो उसकी अगर कोई 21 साल से कम उम्र की बेटी होगी या बच्चे होंगे, अब वो उनको पेंशन जाना शुरू हो जाएगी। और वो जो बेटी होगी उसकी, या अगर कोई तलाक याफ्ता बेटी हुई अगर खुदा न खास्ता, तो वो उसको ज़िंदगी भर पेंशन मिलती रहेगी। अब वो बेटी का इंतकाल हो गया अगर और उसके बच्चे 21 साल से कम होंगे तो उनको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। तो यानी कि एक जो आदमी पेंशन रिटायर होता है उसकी 5 नस्लें 4 नस्लें तक जो है पेंशन मुंतकिल होती जा रही है। ये कौन सा कानून है? काम वो करके गया और उसकी अगली 5 नस्लें खा रही है बैठ के। तो उसकी वजह से जो है पेंशन का जो अमाउंट है वो बढ़ता जा रहा है। छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैं उस दिन पढ़ रहा था 2016 से 18 तक केपी में 11,000 लोग पेंशन के दायरे में आए, 11,000, और पेंशन के दायरे से 100 लोग निकले, सिर्फ 100 लोग निकले। यानी कि 100 लोग या मरे या उनके जो आगे से आगे खानदानों में मुंतकिल हो रही है। तो पेंशन के दायरे में ज्यादा लोग आ रहे हैं और निकल रहे ही नहीं है, तो उससे पेंशन का जो बिल है वो बढ़े जा रहा है। तो इस कानून के तहत अगर ये चलता रहा तो 2027 में जो हुकूमती, खास तौर पे सूबाई हुकूमती जो बजट है वो उनके अहलकारों की तनख्वाहें और पेंशन भी खत्म हो जाएगा। हमारा आपका कुछ नहीं होगा फिर। बिल्कुल, मुज़म्मिल असलम अब बाकी हुकूमत इसमें खुद इस्लाहात कर ले, ये नंबर आपको बता। बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन जिस तरह से हुकूमत जो है क्लेम कर रही है कि मुआशी जो है वो हालात में बेहतरी आई है, अगर मईशत में इतनी ही बेहतरी आए तो आम आवाम तक फ़ायदे क्यों नहीं पहुँच रहे? देखें, मेरी बात सुने कि डॉक्टर ने आपकी सर्जरी की और बाहर आके का मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब हो गया। अब आप ये डॉक्टर को अगर कह दें कि ऑपरेशन कामयाब हो गया तो चल क्यों नहीं रही है अभी? आप झूठ बोल रहे हैं भाई। अभी तो रात को ऑपरेशन हुआ है, उन्होंने कहा कि जी इंशाल्लाह मरीज जो है अब सेहतयाब होगा, यानी कि अब उनकी बीमारी का इलाज कर दिया, अब उसकी सेहतयाबी होनी है। तो जब ये सेहतयाबी का जो अमल होता है उसमें आम आवाम का फ़ायदा होता है। बिल्कुल ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ज़ख्म जल्दी हील हो जाएंगे उस पेशेंट के। मुज़म्मिल असलम साहब, आखिर में सिर्फ इतना बता दें, तिजारती खसारा बढ़ा, करंट अकाउंट जो बैलेंस है वो सरप्लस है, और वो ये कहा जा रहा है कि क्योंकि तरसीलात ज़र ज़्यादा थी उस वजह से है। अगले साल के लिए क्या होना चाहिए? देखें, आपने फिल्म कैदी सुपर हिट है, अब आप कह रहे हैं कि उसमें जो है ना फलां की एक्टिंग अच्छी नहीं थी। देखें, इस करंट अकाउंट में 10 कंपोनेंट होते हैं और तिजारती खसारा जो बढ़ा उसमें जो है जो बुनियादी वजह ये थी कि हमने जो है गंदम, चीनी और कपास इंपोर्ट की थी, जो अगले साल नहीं होगी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऊपर हैं, प्लस है, माइनस है। तो आप ये देखें, फिल्म हिट हो गई है, आप उसको एंजॉय करें। अब अंदर से निकाल के तनकीद ही करनी है, किसी तरह टेंशन देनी है। मुज़म्मिल असलम साहब, अब हम बॉक्स ऑफिस पे देखेंगे कि ये कितना जो है इसका चर्चा रहता है, कितनी कमाई करती है ये फिल्म। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे मेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। क्वेश्चन एक आ जाता है आखिर में कि चलें, बहुत अच्छी बात है जिस तरह से मुज़म्मिल असलम साहब कह रहे थे कि फिल्म हिट हो गई है, एक आधे किरदार ने अगर अच्छी उसमें एक्टिंग नहीं की है तो उसको दरगुजर किया जाए। लेकिन बजट आ रहा है, सबकी उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा हैं, और सनती शोबे की अगर हम बात कर लें, वो पाकिस्तानी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की मानद है, और ताजिरों और सनतकारों की नज़रें भी आज जो है जो पेश किया जा रहा है बजट,
उस पर ही जमी हुई। बिल्कुल, सबकी हमारे सबकी साथ की ताजिर बरादरी भी और जितने भी कारोबारी अफराद हैं वो इसी के ऊपर, बजट के ऊपर नजरें लगाए बैठे। लेकिन कोरोना वबा की वजह से अगर बात की जाए तो दूसरों शोबों की तरह सनत और तिजारत भी बहुत बुरी तरह मुतासर हुई हैं। और हमजा ऐसे में कारोबारी सेक्टर्स जो हैं वो बजट में रिलीफ और खुसूसी पैकेजेस के लिए उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं। और कारोबारी अफराद को तवक्को है कि हुकूमत बजट में उनके लिए आसानियाँ पैदा करेगी और बजट में कोई नया टैक्स भी नहीं लगाया जाएगा और नए बजट में ड्यूटीज और सेल्स टैक्स की शरह को भी कम किया जाएगा। बिल्कुल, उनका ये मजीद ये भी कहना था हमजा कि हुकूमत बजट में इंडस्ट्रीज और तिजारत के फ़रोग के लिए बेहतर मंसूबे पेश करे। ताजरों को ये भी शिकवा शिकायत हमेशा रहते हैं कि उनकी तजावीज़ पर अमल होता है और ना ही उन्हें टैक्स और बिजली जो या गैस वगैरह के रेट्स हैं उनको कम नहीं किया जाता। ये शिकायत होती हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की थी वज़ीर आज़म साहब ने। अब वैसे जो है हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट खासे खुश भी हैं। पहले वो बहुत नाराज़ थे, नाला थे और एतराज़ कर रहे थे, नाराज़गी का इजहार भी कर रहे थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कुछ अरसे से सूरत हाल वहाँ पर भी बेहतर हुई है। महंगी बिजली छोटी और दरमियानी दर्जे की सनतों के फ़रोग की राह में इस वक्त बहुत बड़ी रुकावट है इकरा, और जबकि सनतों के फलने फूलने से ही मुल्क में रोज़गार जो है बिल्कुल वसीम मौके पैदा हो जाते हैं। सनतें हमारी ग्रो करेंगी तो ही हम लोगों के जो दूसरे लोग हैं उनको मौके मिलेंगे रोज़गार के। हमजा इस पर मतलब बात करते हैं हम, बात कर लेते हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर शारिक बोरा साहब जो हैं वो हमारे मौजूद हैं। शारिक बोरा साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, रवां माली साल के दौरान तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लें, बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई गई है। क्या आप अगले साल भी ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आज के बजट से आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम आप सबको। पाकिस्तान की जितनी इंडस्ट्रियल बिजनेस कम्युनिटी है इस वक्त वो बड़ी अपबीट है और वो बड़ी इंस्पायर्ड है और लोग जो हैं वो बड़े इस वक्त जोश और बलबले में हैं। ऑल्दो के जैसा कि अभी आप अपने उसमें कह रहे थे इंट्रोडक्शन में कि बजट में कोई चीज़ें आएंगी जो कि इंडस्ट्री को और बिजनेसेस को हेल्प करेंगी, तो मैं थोड़ा सा ये क्लैरिफिकेशन कर दूं। एक आम आदमी के लिए ये तासुर होता है कि शायद बजट कोई पॉलिसी मेकिंग चीज़ है। बेसिकली बजट में सिर्फ आदाद शुमार होते हैं कि गवर्नमेंट की तो प्रपोज्ड जो टैक्सेस हैं वो अखराजात वो क्या हैं और जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू स्ट्रीम से पैसा आ रहा है वो क्या है। लेकिन चूँकि ड्यूरिंग पेंडेमिक इस गवर्नमेंट ने जिस तरीके से स्टेट बैंक के ज़रिए सनतों को सपोर्ट किया, जिस तरीके से कोरोना की वबा में हमारी इंडस्ट्री को बंद नहीं होने दिया, तो ये सारी चीज़ों ने प्लस किया कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो चलती रही। और आपने जैसा अभी कहा कि 9% की LSM की ग्रोथ आई है, जो कि अगर वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान में ये ग्रोथ इंशाल्लाह 20% हो जाएगी और जिसकी कि हमको ज़रूरत है। लेकिन इन हालात में 9 से 10% की ग्रोथ जो है वो बड़ा ब्रिलियंट एफर्ट है गवर्नमेंट का। शारिक बोहरा साहब, जिस तरह से देखा जाए तो आप बजट से तो हर एक ही उम्मीद में वाबस्ता किए बैठे, लेकिन आपकी हुकूमत से ऐसे क्या मुतालिबात हैं जिनके हवाले से आप लोग समझते हैं कि आज के बजट में आपके वो मुतालिबात जो है वो पूरे हो जाएंगे? हमारे मुतालबात जो हैं वो चूँकि आपको मालूम है कि बिजनेस कम्युनिटी के मुतालबात भी ढेर सारे होते हैं और हमने उनसे जो मैक्रो लेवल पर जो हमने उनसे मुतालबात किए हैं उसमें हमने उनसे कहा है कि जो टैक्सेशन सिस्टम है उसको फ्रेंडली बनाइए ताकि नए लोग जो हैं वो टैक्स नेट में आएँ और जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए कोई आसानी हो और वो सुख का सांस ले सकें। वो ये रहा है कि हमारा टैक्सेशन सिस्टम जो है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को बिजनेस में आने से और जो ऑलरेडी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बिजनेसेस में हैं उनकी ग्रोथ को रोक रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान में जो टैक्सेशन सिस्टम है वो फ्रेंडली बनाया जाए, लोगों को एतमाद हो कि टैक्स ऑफिस जो है वो मेरा दोस्त है। हमारे यहाँ भी तसव्वुर ये है कि टैक्स ऑफिस की बिल्डिंग के नीचे से गुजरने से लोग घबराते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। हालांकि गुज़श्ता सालों में जो FBR है उसने खुद को बहुत पॉजिटिव किया है, उसने इम्प्रूव भी किया है, डिजिटली भी उसने इम्प्रूव किया है, उनका जो ह्यूमन रिसोर्स है उसने भी बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। लेकिन परसेप्शन जो आम आदमी है उसके जहनों में ठीक करने की ज़रूरत है कि हमारा टैक्सेशन सिस्टम जो है वो बिजनेस और इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए मुफीद साबित होगा। बिल्कुल ठीक है। शारिक बोरा साहब, एक बयान आपसे मंसूब किया जा रहा है, बता दीजिएगा, तस्दीक भी कर दीजिएगा, वजह भी बता दीजिएगा आप क्यों ये समझते हैं कि ज़राई शोबे में हुकूमत की कारकर्दगी आप समझते हैं कि बेहतर नहीं रही और हुकूमत को किसानों और इंडस्ट्रीज़ के साथ बैठ कर जो है ये फैसले करने होंगे। लेकिन वो बता रहे हैं कि ज़राअत के शोबे में तो 2.7% तरक्की की है। देखिए, ये बयान बिल्कुल ठीक है और मैंने ऐसा ही कहा है
ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं 2.4% 6% का, वो किस बेस ईयर से कर रहे हैं। अच्छा। देखिए इकोनॉमिक टर्म्स की जो एनालिसिस का कंपैरिजन होता है ना, वो साल गुज़श्ता साल जिसको हम उर्दू में कहते हैं, प्रीवियस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर एंड, तो अगर हमारी ज़रई अजनास ज़रई प्रोडक्ट्स ग्रो करती तो हमको कॉटन इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़ती, हमको वीट इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़ती। और पाकिस्तान देखिए जो ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है वो इसी वजह से बढ़ा है कि हमारी कॉटन क्रॉप फेलियर हुई, हमको गंदम तक मंगाना पड़ी, बल्कि चीनी तक मंगाना पड़ी। तो ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है उसमें कमी आई है। ये ज़रूर है कि इस दफ़ा जो क्रॉप आएगी उसमें हुकूमत ने किसानों को सपोर्ट प्राइस जो है वो बेहतर दी है और ये इम्प्रूव होगी। लेकिन फंडामेंटली जो चीज़ें हैं वो जब तक हम इम्प्रूव नहीं करेंगे, बीज को, हमारी लैंड रिफॉर्म को, हमारे पानी के सिस्टम को, और सबसे बड़ी बात यह कि हमारा किसान जो है उसको एजुकेट करने की जरूरत है। किसान जो है वो जब तक एजुकेट नहीं होगा तो वो कैसे हायर प्रोडक्टिविटी लाएगा। बिल्कुल। शारिक वोहरा साहब इस बारे भी कहिएगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है उसमें बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। हमने अपनी एक्सपोर्ट में अगर इजाफा करना है तो कौन से ऐसे इनकलाबी इक़दाम हैं जिनकी ज़रूरत है? इनकलाबी इक़दाम सिर्फ मैं समझता हूँ कि नहीं, बल्कि चंद सही दुरुस्त सिमत में अगर इक़दाम कर लिए जाएं। नंबर 1, पाकिस्तान की जो एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट बास्केट है, 5-6 आइटम्स हैं, हम इनसे अपनी एक्सपोर्ट जो है वो 25 से 50 बिलियन डॉलर नहीं कर पाएंगे। इसमें पाकिस्तान में जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है और जो खासकर सूबाई हुकूमतों की जो इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट्स हैं, अब उनको काम करने की ज़रूरत है कि वो अपने सूबों में, छोटे शहरों में ऐसी इंडस्ट्री लगाएं जो वहाँ की जो लोकल कंडीशंस हैं उसके की कंफॉर्मिटी हो। मसलन ये कि अगर खैरपुर में या सक्खर में अगर खजूर उगती है तो खजूर की सनत सक्खर में, या अगर लीची लाहौर में ज़्यादा पैदा होती है तो लीची से रिलेटेड या ड्राई या फ्रूट को फ्रोज़न करने के लिहाज से अप्रोप्रिएट एरियाज़ में इंडस्ट्री लगाए जाएँ। क्योंकि जो एग्जिस्टिंग 5-6 प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान की, वो हमने देख लिया पिछले 30-40 सालों में वो 22 से 24 और 24 से 20 हो जाती है, लेकिन वो बढ़ नहीं सकी। नए प्रोडक्ट्स को लाने की ज़रूरत है और उसमें आईटी सेक्टर बहुत बड़ा है और उसमें इंजीनियरिंग सेक्टर का रोल बहुत बड़ा होगा। पाकिस्तान में पोटेंशियल है आईटी में, खासकर आपने देखा कि 1.2 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हुई और ये इंशाल्लाह ताला जिस तरह हुकूमत और हमारा प्राइवेट सेक्टर इसमें काम कर रहा है, आई एम कॉन्फिडेंट कि दिस विल जंप टू 2.5 बिलियन डॉलर्स इन द नेक्स्ट बजट। बिल्कुल ठीक है। शारिक वोहरा साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। अच्छा, इकराम ने इंडस्ट्रीज़ की भी बात तो कर ली है, लेकिन जो तनख्वाहदार तबका है वो नज़रें जमाए बैठा है कि कितना इजाफा हमारी तनख्वाह में किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन अब यही सोच रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा कर दिया जाए, और आज ही ये फैसला होगा और फिर बजट जब तकरीर हो रही होगी तब हमें पता भी लग जाएगा कितने परसेंट। लेकिन कोई ख्वाहिश भी होती है लोगों की, जैसे हम तो तुम्हारी ख्वाहिश है। सरकारी मुलाजमीन की बात होती है, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़नी चाहिए। हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन कितनी ज़्यादा हुई है और क़ुव्वत ख़रीद लोगों की कम हुई है, तो तनख्वाहें तो बढ़नी चाहिए। लोग क्या सोचते हैं कि कितनी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, ख्वाहिश क्या रखते हैं, हमने ये भी जानने की कोशिश की, आपको सुनाते हैं। इस साल तो गवर्नमेंट काम लाजमी करने चाहिए। एक जो सरकारी मुलाजम है 3 साल से वो बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं, शायद इस महंगाई के दौर में थोड़ा सा हमें बेनिफिट मिल जाए। गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सैलरीज हैं सरकारी मुलाजमीन की बढ़ाई जाए, ताकि उनमें थोड़ा सा अतमाद बढ़े, वो अपने काम को उतनी मेहनत के साथ करें। आपके पास बजट देने के लिए उनके पास अगर पैसा नहीं है तो आप ना उन्हें बिलोंगिंग फ़ंड दे रहे हैं, ना उनके लिए आप पेंशन के लिए ऊपर ना कोई अच्छा मामला कर रहे हैं, ना आप उनके कोई और मामला के ऊपर करेंगे, तो फिर वो क्या होगा, दारे बंद हो जाएंगे। और दारे बंद हो जाएंगे तो आप सड़क पे आ जाएंगे। बिजनेस पहले आपका बंद हो चुका है, उसके अलावा आपके जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे वो सब ख़त्म हो चुके हैं, और सरकारी मुलाजमात के ऊपर नहीं बढ़ा देंगे, नहीं करेंगे तो फिर बुरे हालात है इस मुल्क। तनख्वाहों में इजाफा जो है वो खुश आइंद है। इससे जो हमारे गवर्नमेंट के जो हैं सैलरीड पर्सनस हैं, जो मुलाजमीन हैं, उनको हौसला अफजाई होती है कि वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करें। हुकूमत को दोनों तरफ देखना चाहिए। ख़ास तौर पे अगर हुकूमत अपने गवर्नमेंट बंदों को
एम्प्लॉयर्स को तनख्वाह बढ़ाने में दिलचस्पी रख रही है, इस तरह हमें प्राइवेट की तरफ भी देखना चाहिए। पहले तो ये शुरू में था कि जी बायोमेट्रिक भी होता था, सब कुछ करते थे, अभी तो कुछ भी नहीं होता, फिर सेम वही हिसाब है। आते नहीं है, 10-11 बजे आते हैं दफ्तरों में और उसके बाद जो है ना 2 घंटे बैठे, चाय पी, गपशप लगाई, फिर एक फ़ाइल को अटेंड किया और उसके बाद जो है ना वो चले गए। जीडीपी जो सिचुएशन है महंगाई की, उसके लिहाज से बहुत ज़्यादा यानी महंगाई है, उसमें तनख्वाहें तो बढ़नी चाहिए। ग्रोथ जो है नज़र तो कोई नहीं आ रही, कारोबार हर लिहाज से जो है बंद पड़े हैं। मुल्क के महंगाई बहुत हो गई है, गरीब बेचारा बहुत तंग हो गया है। इमरान खान को आखो कुछ सस्ता ही करे। हम उम्मीद तो करते हैं कि हुकूमत कुछ करे, क्योंकि अवाम जो है आजकल महंगाई की वजह से इस कदर परेशान है कि सबकी ख्वाहिश तो है, क्योंकि जो खास तौर पे सफ़ेद पोश तबका है वो सबसे ज़्यादा पिस रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी लिविंग जो है वो भी मेंटेन करनी है, बच्चों को स्कूल हर चीज़ के लिए। जी, तो गुफ्तगू आपने सुनी है लोगों की, कौन नहीं चाहता कि हमारी तनख्वाह बढ़े, तो वही सब चाहते हैं। और साथ एक शख्स जो थे, एक मौसूफ, इतने ज़्यादा वो नाराज़ थे सरकारी मुलाजमीन से कि भाईजान काम तो करते नहीं है, 2 घंटे के लिए आते हैं, लेट आते हैं, फाइलें इधर से उधर बढ़ाई जाए फिर अगर काम नहीं करते। अच्छा, वो तो ये कह रहे हैं कि सैलरी इनकी काट दी जाए, ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो खैर, लेकिन वैसे हर कोई यही चाहता है, क्योंकि महंगाई इतनी है तो हमसे हर किसी की डिमांड है कि उनकी सैलरी ज़्यादा हो, ताकि जो उनके जो बाकी सारे काम है ना, वो अखराजात हैं वो पूरे हो सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम उम्मीद करते हैं आज अच्छी खबर मिलने जा रही है। सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह बढ़ने तो जा रही है, कितनी बढ़ेगी इसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। वैसे तो 25% तक की तजवीज़ भी दी गई थी। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इकरा वापस आते हैं। स्टे विद अस।